दोस्तों, बिहार का चर्चित मामला आरती छोटू। दुनिया का हर व्यक्ति उससे वाकिफ है क्योंकि एक लड़की की वजह से इतना कुछ घटित हो गया। दो कुल नहीं, दो घराने बर्बाद हो गए। दूसरा घराना तो आबाद हो गया, लेकिन एक घराना खुद आरती का आज उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। आज बात करते हैं फिर से बिहार के कांड आरती छोटू पर। अगर आपके घर में बेटियां हैं और उन बेटियों की परवरिश आप ये सोच कर रहे हैं कि हमारी बेटियां दो कुलों को रोशन करेंगी, तो पहले आप अपने बच्चों पर थोड़ा सा अपना दिमाग उन पर लगाएं, ध्यान दें कि आपकी बेटियां कहाँ जा रही, क्या कर रही, उनके संपर्क कैसे लोगों से है और आने वाले समय में क्या वो आपके सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगी। अगर आपके घर में बेटियां हैं तो एक बार ज़रूर इस चीज़ को सोचें। आज मैं मजबूर हो गई इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय पहले, लगभग 2-3 साल समथिंग हो चुके होंगे, सही से मुझे याद नहीं है कितना समय हो गया, आरती छोटू कांड जो हुआ था। 2 बजे रात एक लड़का आरती से मिलने उसके घर जाता है और उस स्थिति में जब उसके परिवार वाले उसको देखते, आप जानते हो 2 बजे रात अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिलने जा रहा है और उस घर में पिता और जवान भाई है और ऐसी स्थिति में अगर अपनी बेटी या बहन को देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, उनका खून खौल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहीं पे होती है घटना जिसमें छोटू की मौत हो जाती है और जिस हालत में वो आरती को देखते हैं उस सिचुएशन में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसी वजह से कुछ लोगों द्वारा और उसके घर वाले जो भाई पिता हैं उनके द्वारा छोटू की मौत हो जाती है पीटने के कारण। और वहीं से आरती अपना घर छोड़कर छोटू के घर चली जाती है और ये कसम खाती है कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहूँगी, ताउम्र छोटू के नाम से मैं छोटू की विधवा बनकर रहूँगी। और उसी घर में रहने लग जाती है। उसी बीच छोटू के परिवार वालों को आरती के परिवार वालों को, यानी कि उसके पिता भाई भाभी, उनको हो जाती है जेल। और जेल होने के बाद आरती कुछ समय बाद ही, यानी कि 4 महीने बाद ही, जो आरती सोशल मीडिया पर दहाड़े मार के रोती है, पूरी मीडिया पिघल जाती है उसकी बातों से। पूरी मीडिया को ये लगता है कि आरती के प्यार को इन्होंने बर्बाद कर दिया और उसके परिवार के खिलाफ पूरी दुनिया हो जाती है। आरती के प्यार के साथ और घर वालों के खिलाफ पूरी दुनिया हो जाती है। पूरी दुनिया को ये लगता है कि आरती की वजह से आज उसका आरती के पिता की वजह से, आरती के परिवार की वजह से उसका प्यार उजड़ गया। और इसी बीच आरती को कई लोगों के ऑफ़र भी आते हैं, जॉब के भी आते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। और इसी बीच जब छोटू का कांड होता है, आप लोग जानते हैं जब भी कोई अच्छी या बुरी चीज़ होती है तो वो चीज़ बहुत जल्दी फैलती है। अच्छी चीज़ तो कम फैलती है, लेकिन गलत चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। इसी बीच आरती का जो वीडियो था पूरी दुनिया में फैल जाता, यानी कि वायरल हो जाता बहुत बुरी तरीके से। वैसे भी बिहार को आपने देखा होगा प्रेम के मामलों में, प्यार के मामलों में और ऐसे मामलों में सबसे आगे बिहार ही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे अजीबो गरीबो कांड जो आरती के बाद है कई ज़्यादा हुए हैं। और आरती के बाद अनुष्का नाम की लड़की का मामला आता है, 1-2 और मामले आते हैं, मतलब लगातार ऐसे मामले उसके बाद आते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चित ये मामला यहाँ तक पहुँच जाता है। धीरे धीरे 4 महीने के बाद ही आरती छोटू के भाई मोनू से शादी कर लेती है। फिर वहाँ पे एक ट्रेंड चल जाता है, फिर से यहाँ पे तहलका मच जाता है, क्योंकि आरती ने जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बोली थी, मनु को भाई बोला था और लोगों के नज़रों में वो उसकी बहू थी, यानी उसको भैंसुर कहते हैं लोग, जेठ को जेठ और बहू का रिश्ता था, तो उसको लोगों ने, समाज ने गलत नज़रों में देखा। उनका ये मानना था कि आरती जब रो रही थी, छोटू के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, कई NGO सामने आए, कई प्रशासनिक लोगों ने उसको बढ़ावा दिया था कि आरती के साथ हम हैं। और इसी बीच सारे NGO के भी कई लोग नाराज़ हो गए और कई सामाजिक लोग आरती के इस मामले से नाराज़ हो गए, क्योंकि 4 महीने ही होते ही आरती ने उसके भाई मनु से शादी कर ली। उस बीच अफवाहें आती है, या सच है अफवाहें, मैं नहीं इस बात की पुष्टि करती, कि आरती का पहले से ही मनु से संबंध था और आरती इसी चक्कर में छोटू की मौत हुई। लोगों का ये मानना, क्योंकि जब आप जानते हो चीज़ें बदल जाती है तो लोगों के नज़रिए भी बदल जाते हैं, यहाँ पे फिर लोगों के नज़रिए बदलते हैं और फिर से ये कहानी एक ट्रेंड चल जाता है। उसके बाद अब आरती का जो परिवार था आज जेल जा चुका है, उनको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। उसी बीच अभिनंदन भारती जी का मैं एक वो देख रही थी, सोशल मीडिया पे उनका वीडियो देख रही थी, जिसमें उनका कहना था कि आरती के परिवार ने शर्म के मारे कहा ही नहीं कि हमें इस केस को आगे लड़ना है। उसके पिता के ये बयान थे कि भाई हमारी बेटी ने जो कारनामे किए थे उसके बाद हमारा जीना ही गलत है
और हम नहीं चाहते कि हम अगर हम जीते भी हैं तो समाज और दुनिया के सामने हम कौन सा मुंह अपना दिखाएं। जो हमारी बेटी ने हमारे साथ गलत किया उसका तो हम कहीं पे भी भुगतान नहीं भर सकते। इसलिए इससे अच्छा ही है कि हम ताउम्र जेल में सड़े, और आज उनको उम्र कैद हो चुकी है। अभिनंदन भारती जी का ये भी बयान था कि अगर मैं आगे को उनका केस लड़ूंगा और 6 महीने में ही उनकी बेल कराऊंगा। और ये बात भी छोड़ी, चलो ये चीज़ें हो चुकी है। आज मैं आरती का वीडियो देखती हूँ, उसे देख के मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि आरती एक ऐसे रूप में आ रही है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर देखा जाए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, सबसे पहले तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन नहीं, आरती फेमस होने के बाद सोशल मीडिया पे जाती है, ठुमके लगाती है, डांस करती है, रील्स बनाती है, मोनू के साथ मतलब लव मैरिज कपल के जैसे वीडियोस बनाती है। उससे आहत उसके माता पिता और समाज उसको उसके कमेंट्स में आप जाके देखिए, लोग इतनी उसको बद्दुआएं देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। लेकिन आज आरती के तेवर देख के मैं मजबूर हो गई इस पर वीडियो बनाने के लिए। आरती सोशल मीडिया पे आती, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, आधा वीडियो देखते ही मैं मजबूर हो गई इस पर वीडियो बनाने को, क्योंकि जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था कई लोग मेरे पीछे पड़ चुके थे, कई ऐसी महिलाएं भी पीछे पड़ चुकी थी जो गंदी गालियां देती थी। लेकिन जब उनसे कहा जाता अगर आपके घर में आरती जैसी बेटी हो, तो वो चिढ़ जाते थे। भाई जब आप सपोर्ट करते हो आरती को, तो आरती जैसी बेटी कहने में आपको क्या तकलीफ थी? क्या केवल यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, क्या सोशल मीडिया पे गंदगी मचाने के लिए आप लोग आते हो? आप गलत लोगों को प्रमोट करते हो ताकि आपको प्रमोशन मिले, लेकिन जब बात आपके घर की आती है तो आपको आग लग जाती कि भैया हमें क्यों बोला जाता है, हम तो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी वैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये सामाजिक गंदगी और समाज में जो आप लोग गंद मैसेज देते हो ना, वो पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि आरती ने प्यार किया, अपने तरह से रखती। छोटू का साथ जो हुआ वो सोशल मीडिया पे गलत हुआ, लेकिन अब ये अपने घर की हर एक चीज़ को शेयर करती है। इसका कहना है जो लोग जेल गए हैं, जिनको उम्र कैद हुई है, उनको मिर्ची क्यों लग रही है? भाई तूने दो कुल तो छोड़िए, एक अपना परिवार, जिस बाप के घर में तू जन्मी, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, सबको जेल पहुँचा दिया, अपना घर बर्बाद कर दिया। मानते हैं कि तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उस गलती में सबसे बड़ी कसूरवार थी आरती। और अभिनंदन भारती जी ने कुछ ऐसे शब्द बोले तो आज ये कहती है अभिनंदन भारती जी ने कुकर्मी बेटी का। अभिनंदन भारती जी का वो बयान मैंने देखा है, आज वही नहीं पूरी दुनिया ऐसे शब्दों से आरती को नवाज रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज है हमारे समाज में। अगर आप ऐसे कारनामे करते हो, उसकी वजह से आपकी पहचान बन जाती है, तो सोशल मीडिया आप ट्रेंड चलाने का एक जरिया बना लेते हो। साथ में मोनू वीडियो में अपना सपोर्ट मांग रहा है, पब्लिक से कह रहा है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे प्यार दो। इतने 3-3, 4-4 ये चैनल बना चुकी है। मानते हैं छोटू की मौत हो गई थी, तो क्या फिर तुम फेमस होने के लिए इस हद तक जा सकती थी? क्या तुम्हें 3-3 4-4 चैनल, तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई जेल में है, तुम 3-3 4-4 चैनलों से अपना मांग रही हो, सपोर्ट मांग रही हो। मनु जो बिल्कुल डरा सहमा सा रहता था, आज फुल ट्रेंड ब्लॉगिंग करता है, पूरी तरीके से ब्लॉग बनाता है। उस ब्लॉग में कहता है मेरे भाई की मौत हुई तो लोगों क्या वो नहीं है? तो कहीं भी नहीं लगता है मनु को इस बात का दुख है। भाई की मौत पे ही जो है चैनल खड़ा हुआ, भाई के नाम से ही खा रहे हैं लोग। इतनी बद्दुआएं मनु को दे रहे हैं, इतनी बद्दुआएं आरती को दे रहे हैं, लेकिन आज आरती की आंखों में मुझे कहीं भी शर्म, हया, लाज कहते ना, वो नज़र नहीं आए। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे आते हो, एक समय ऐसा आता है कि आप ओपन हो जाते हो, आपका डर खत्म होता है, झिझक खत्म हो जाता है। जो शुरू में आरती दहाड़े मारती थी, सोशल मीडिया पे रोती थी, गलत करती थी, तो अब आरती का डर और शर्म गायब हो चुका है। अब एक खुली धड़ल्ली हो चुकी, क्योंकि पैसा भैया अच्छे को बदल देता है। और मनु की माँ के बातों से लगता है कि उसने अपना बेटा खोया, उसे दुख है। बगैर उसके अलावा उसके परिवार को किसी को भी वो नज़र नहीं आता, किसी को भी तकलीफ है। आज आरती के मायके के सब लोग जेल में हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, और आरती ब्लॉगिंग कर रही। सोचिए, जिस लड़की की वजह से उसके प्रेमी की मौत हो जाती है, वो दुनिया में नहीं रहता, वो अपने ही जेठ से शादी कर लेती है। अभी कुछ दिन पहले ये इसके पिता के जो उम्र कैद, इसके परिवार की उम्र कैद की सज़ा की जो बात आ रही थी, उससे पहले आरती ने एक ट्रेंड और छेड़ा था कि मनु किसी लड़की के चक्कर में मुझे धोखा दे रहा, मनु ने किसी लड़की के चक्कर में मुझे मारा। डेली आरती के नए नए नौटंकी आ रहे थे।
नए नए बयान के साथ साथ क्या अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो आपको अपने परिवार की हर चीज़ बताना ज़रूरी है? मानते तुम्हारे जितने भी कारनामे थे, सारे व्यूअर्स में इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, मतलब तुम उन चीज़ों को नहीं देखती हो। और अब तो ये लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई देने लगी है, लोगों को बोलती वीडियो बना के, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे वैसा बोलते हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी समाज के लिए एक गंदी प्रेरणा है, समाज के लिए एक गंदा मैसेज है। क्योंकि अगर ऐसी बेटियां ऐसा मैसेज देती है, घरों को बर्बाद करती है, तो सुखी कभी भी नहीं रहती, जो कि इसके कमेंट्स में हर बार बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं तकलीफदायक है। बिहार हमेशा इस मामले में नंबर 1 रहा है, और हमेशा लड़कियों का खौफ ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके उसमें जो अच्छे कमेंट्स करते हैं वो ज़्यादातर वही लड़कियां होती हैं, वही बच्चियां होती हैं जो इसकी जैसी सिचुएशन से गुजरती है, वही लड़के होते हैं जो इसकी जैसी सिचुएशन से गुजरते हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार को बर्बाद करने में आरती का हाथ है। आज ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो फिर ये क्यों अपने परिवार के विरोध में खड़ी है? इसने जिस प्रेमी के कारण ये सब किया था, लेकिन ये तो शादीशुदा, ये तो आगे बढ़ चुकी है ज़िंदगी में। आरती को आरती का प्यार मिल चुका है, मनु को जीवन मिल चुका है, इनको दुनिया भर का पैसा मिल चुका है। अगर छोटू दुनिया से नहीं जाता तो यूट्यूब से इनकी 1 रुपये की अर्निंग नहीं होती। इनकी कंडीशन क्या होती है सोचिए। जब आरती को सब कुछ मिल चुका है, उसके बाद इसका परिवार जेल में जा चुका है। आज ये वीडियो बना के अपने उसमें जेल में जाए उम्र कैद काट रहे पिता की इज्जत की धज्जियाँ सोशल मीडिया पे उड़ाती है, उनकी बुराई करके। ये कहती है जो जेल गए उनको मिर्ची क्या, अपने मतलब पिता को गंदी गंदी गालियाँ देते। दोस्तों, इस आरती छोटू की कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। आज मुझे लगा कि आप लोगों के बीच ये स्टोरी मुझे दोबारा रखनी चाहिए। अगर हमारी बेटियां ऐसी होती है तो हमें उन्हें परवरिश देने में कैसी सोच अपनी रखनी चाहिए, कैसे उनको हम समझा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।